कुंभ मेला में महिलाओं की नग्न वीडियो बनाने वालों का पर्दाफाश लगातार होता जा रहा है। इस मामले में कुछ महिलाओं का भी हाथ है। बताया जाता है कि वह महिलाएं ही महिलाओं के वीडियो बनाती थी। यद्यपि इतनी भीड़ थी, भीड़ में वीडियो बनाया भी नहीं जा सकता। किसी तरह से कटपीट करके कुछ इधर का कुछ उधर का जोड़ करके ऐसे क्रिएटर करते रहते हैं। लेकिन भैया शॉर्टकट रास्ता तो जेल भिजवाएगा। जो मेहनत नहीं करेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा, वह ऐसे ही जेल जाएगा। जैसे 3 फिलहाल जेल गए हैं, कई लोगों पर तलवार लटक रही है और पुलिस की रडार पर कौन लोग हैं, आज इस पर हम वीडियो करने जा रहे हैं। एक ऐसा स्थान, यद्यपि उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण विनिश्चय है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में नियम प्रतिपादित किए हैं कि महिलाओं के वीडियो ऐसे नहीं बनाए जा सकते। किसी का भी वीडियो आप पूछ करके ही बनाएंगे, बगैर उनकी राय के नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनका एकांतता का अधिकार है। इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं। राइट टू प्राइवेसी भंग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आपने देखा होगा, बहुत बार नेताओं के फ़ोन टेप किए जाते हैं और नेता चिल्लाते हैं कि हमारा फ़ोन टेप किया जा रहा है और हमारे निजता एकांतता के अधिकार का हनन हो रहा है। उस पर जांच बैठती है, क्योंकि फ़ोन टेप भी नहीं किया जा सकता। यह एकांतता के अधिकार के सीमा में आता है। प्राज पाटिल और प्रज्वल तेली, यह दोनों महाराष्ट्र और गुजरात से इनका कर्म क्षेत्र है, इनका जन्म क्षेत्र भी है। और वहीं से कई हॉस्पिटल का वीडियो इन लोगों ने बनाया, जब महिला डॉक्टर बीमार महिलाओं को, यानी जो प्रेग्नेंट हैं अथवा जिनको इस तरह की बीमारी है या फिर जो नियमित चेकअप कराती हैं, उनके वीडियो वो लोग हायर करते थे और हायर करके अपने पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर डालते थे। तो ऐसे संबंध हो ही जाते हैं। अब एक चीज़ ये है कि जो चंद्र प्रकाश फूलचंद है, वह प्रयागराज का है और मांडा का निवासी है। देखा जाए तो उसने बीटीसी किया है, बीएलएड भी किया है, पढ़ा लिखा छात्र है, शादीशुदा है। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी, 1 साल से कम का उसका बेटा है, खाता पीता परिवार है। और उसने बेरोजगारी से निजात पाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया। देखिए, एक चीज़ और बता दें, तमाम यूट्यूबर हैं उनसे मैं कह देना चाहूँगा, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, फ़ोन पर चाटते भी हैं, तो सर हम भी बनाना चाहते हैं यूट्यूब चैनल, तो हम क्यों कहें कि मत बनाइए, बना लीजिए भैया। कहा सर क्या डालना ठीक रहेगा? हमने कहा आपको जो अच्छा आता हो वही ना डालेंगे, क्या आता है आपको? कहा सर वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। हमने कहा सोच लीजिए तब बात करिए। कहा नहीं सर बताइए तो हमें क्या करना चाहिए। जानते हैं, बात करते करते फिर कहते हैं कि सर कितने महीने में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इच्छा तो करती है कि 10 गाली दे करके कह दे बंद कर। अरे पहले कर्म किए ही नहीं, कुछ सोच भी। तुम्हें अभी नहीं पता है कि हमारी महारत किस चीज़ में हम विशेष गुण परमात्मा ने दिया है। लेकिन चाटेंगे 10-20 मिनट चाटेंगे। एक सज्जन का आया कि सर हमारे पिताजी सेवानिवृत्त हो गए हैं, इंजीनियर थे, और हम चाहते हैं वह चैनल उनका बनाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है बना लीजिए। पिताजी किस विभाग में थे बताया। कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम मना क्यों करेंगे? मना करेंगे तो जानते हैं क्या लगेगा कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को भी जिसको नशा चढ़ गया हो, अगर आप मना करेंगे, समझाएंगे, तो उस समय तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि हमको अच्छा देखना नहीं चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपने क्या करते हैं? कहा हम अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं सर, ऐसे ही है। इच्छा तो ही कि कह दें कि अरे बाप सेवानिवृत्त हुआ है, कुछ करके करो ना, कुछ अपने करो कि उनको करने की नौबत ना आए। ठीक है, पिता अगर एंजॉय के रूप में करना चाहते हो, समाज को कुछ देना चाहते हो तो। कहा सर 3-4 महीने में तो शुरू हो ही जाएगा। अब आप बताइए क्या उनके साथ कहना चाहिए? सुन भी रहे होंगे ऐसे लोग। तो अब बाप जो है, जानते हैं अमेरिका में सबसे निकृष्ट और घटिया इंसान किसे कहा जाता है? जो 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद बाप की रोटी खाता है, उसे सबसे निकृष्ट, नालायक और कमीना कहा जाता है। कौन? जो 18 साल की उम्र जिसकी पूरी हो गई, माँ बाप की रोटी काटता है, उसे कमीना कहा जाता है। अब ठीक है, कमीने घर घर में हैं, अधिकांश घरों में शायद ही
90% घरों में तो कमीने ही हैं। अब आप भी सोच लीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। यदि 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है और बाप की रोटी काट रहे हैं तो किस श्रेणी में आप आते हैं, पता कर लीजिएगा। अपने करहूँ विचार मन माही, अपने विचार अपने मन में विचार कर लीजिएगा। तो इस तरह से कहते रहते हैं। फिलहाल चंद्र प्रकाश फूलचंद, बाप का नाम है फूलचंद, चंद्र प्रकाश ने यूट्यूब को चुना, उसका चैनल भी है अपना। लेकिन अब शॉर्टकट रास्ता तो कोई है नहीं दोस्त। शॉर्टकट रास्ता हमेशा दुखदाई होता है। तो शॉर्टकट रास्ता अपनाया, नग्न वीडियो महिलाओं का। उधर से अनुबंध हुआ कि गुजरात से तुम भेजो, महाराष्ट्र से, और इधर से हम भेजते हैं। हम भी इधर से कुंभ का भेजेंगे। कुछ महिलाओं को हायर कर लिया होगा कि वह बनाएंगी। इस तरह से बीमारी भी है, मानसिक बीमारी है। उस मानसिक बीमारी के शिकार होकर के ऐसा करते रहते हैं लोग, देखने का, झांकने का, फिर कल्पना लोक में जा कर के। बहरहाल इनकी तो शादी हो गई है, लेकिन ऐसे तमाम मक्खनचुआ हैं जो यही काम करते हैं। गांव-गांव में मक्खनचुआ है, और मक्खनचुआ ने लड़ भीड़ करके आईफोन भी ले लिया। बाप से लड़के, माँ से लड़के, माँ बाप से लड़ जाएगी। अरे बेटे का मन है, एक फोनवे न मांग रहा है, क्या करेगा, कोई खराब काम थोड़ा ही करता है। बाप सेवानिवृत्त है, पेंशन का पैसा निकाला, मक्खनचुआ ने आईफोन खरीदा और फिर चश्मा यहाँ लगाता है। जैसे बाबा कुंभ में एक बाबा लिंग पर चश्मा लगा करके और डंडा तान करके पैसा मांगता था, काला चश्मा लिंग पर लगाया था। तो ऐसे ही है। अब यह है प्राज पाटिल और प्रज्वल तेली, फिर इधर हैं चंद्र प्रकाश फूलचंद। तीनों जेल गए हैं। अब पुलिस, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश की पुलिस, यहाँ की क्राइम ब्रांच और एसटीएफ सब लग गई हैं उन्हें तलाशने का जो इस धंधे में है। अब वीडियो बिकेगा कैसे, चलेगा कैसे? बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है और इस तरह का वीडियो करते रहते हैं। वीडियो चल निकला, चैनल चल निकला, कब तक चलेगा और कब वह जेल जाएंगे, तलवार तो लटक रही है। हम भी ऐसा वीडियो यदा कदा करते हैं तो वह वीडियो कोई डिसीजन आया है उस पर करते हैं, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले हैं उस पर करते हैं, चाची का वीडियो करते हैं। अब चाचियों पर खतरा हो गया है। लड़कियां सतर्क हैं, बेटियां सतर्क हैं, चाची खतरे में हैं, दादी खतरे में हैं। कई बार कह चुका हूं, बता चुका हूं। तो दोस्तों, इसमें जो आईटी एक्ट है, वर्ष 2000 में आईटी एक्ट बना था, यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000, जिसे आईटी एक्ट कहा जाता है। यह अभी इसकी भी सुसंगत धाराएं अधिरोपित हुए हैं और भारतीय न्याय संहिता की भी धाराएं लगी हैं। निजता का अधिकार, जो राइट टू प्राइवेसी है, उसका भी उल्लंघन किया है। चंद्र प्रकाश के परिवार वाले कहते हैं कि पढ़ा लिखा लड़का था, रिश्ते में गया था, पुलिस ने बिना बताए उसे अरेस्ट किया और इस प्रकार से धोखा किया गया है। बेरोजगारी से जूझ रहा था, उसने यूट्यूब चैनल बनाया, कोई गलत काम नहीं किया। लाखों लोग इस तरह के वीडियो डालते हैं, बात सही है, लाखों लोग डालते हैं। कब निगाह पड़ेगी कहना मुश्किल है। निगाह पड़ने के बाद भी पुलिस नज़रअंदाज करेगी, यह भी सत्य है। तो यूट्यूब चैनल बनाइए, किंतु ध्यान रहे हमारी प्रासंगिकता और हमारे कार्य राष्ट्र हित के लिए रहेंगे। हम जैसे ही नियमों का उल्लंघन करेंगे, संवैधानिक नियमों को तार करेंगे, संविधान के आलोक में जो कानून बने हैं उसका उल्लंघन करेंगे, तो जेल जाने के लिए तैयार ही रहना पड़ेगा। अब हो सकता है कुछ महिलाएं भी इस मामले में, जिन लोगों ने ऐसा किया है, वह भी जेल जाएं। हजारों वीडियो फुटेज इनके पास से बरामद हुए हैं, यह भी पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। तो चैनल बनाएं, लेकिन ध्यान रहे चैनल कम चले, अधिक चले, लेकिन यदि आपने नियमों का उल्लंघन किया तो कानून की तलवार लटक रही है, आप जेल जाएंगे। महिलाओं के नग्न वीडियो बनाने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए और ऐसे दर्जनों लोगों पर तलवार लटक रही है, वे जेल जाएंगे। ऐसे लड़के भी हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं, और इनके पीछे कौन लोग हैं, कैसे लोग इस धंधे में अपना कारोबार चलाते थे, इसका भी पर्दाफाश हो रहा है। इसलिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोगों को सचेत करें और बताएं हमारे कार्य कानून से ऊपर नहीं हो सकते। जैसे ही कानून का उल्लंघन करेंगे वैसे ही फिर जाना पड़ेगा। कहाँ बताइएगा। प्रणाम।